नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही जरूरी जानकारी जो कि वसीयत के बारे में है बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वसीयत आप क्या समझते हैं? वसीयत दोस्तों वह डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जो भी उसकी जमीन है, चाहे वह मूवेबल है या इमूवेबल है, कि वसीयत करता है कि या लिख के करता है कि उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी वो प्रॉपर्टी किस किस को जाएगी। दोस्तों, जो वसीयत होती है वो उस व्यक्ति जो वसीयत करता है कि मृत्यु के बाद ही ऑपरेट की जा सकती है। तो दोस्तों, कौन व्यक्ति वसीयत कर सकता है? तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र का है, वो व्यक्ति अपनी वसीयत प्रॉपर्टी की कर सकता है। तो दोस्तों, और इसमें एक जरूरी बात है, जो माइनर होता है, जो 18 साल से कम उम्र का है, वो अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता। दूसरी जो उसमें कंडीशन है दोस्तों, जो उसकी जो वसीयत करता है उसकी मेंटल कैपेसिटी सही होनी चाहिए। वह समझबूझ वाला व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपने अच्छे बुरे का पूरा ज्ञान हो। कोई व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड है या नशे में है, वह अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति नशे में है और किसी ने ठग कर उसकी वसीयत करवा ली है, तो वह बाद में उस वसीयत को कोई व्यक्ति उसका जो लीगल है उसे चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मतलब वसीयत जो करता है उसको फ्री कंसेंट से वह वसीयत तैयार होनी चाहिए, यानी जो वसीयत कर रहा है उसको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। और वसीयत जो है दोस्तों वो रिटर्न या टाइप हो सकती है, और वसीयत लिखने के उपरांत उस पर जो वसीयत कर रहे हैं उसके हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। और अगली जो कंडीशन है दोस्तों वैलिड विल के लिए, उसमें 2 विटनेसेस आपको चाहिए होते हैं। 2 विटनेसेस में बहुत ही जरूरी है। यदि कहीं बिल चैलेंज हो गई और उसमें विटनेस ना पड़े हो तो बिल वैलिड नहीं मानी जाती। उसमें 2 गवाहों का पड़ा होना बहुत जरूरी होता है, जिन्होंने उस वसीयत को बनते व जिसने वसीयत किया उसके हस्ताक्षर वसीयत पर होते स्वयं देखे हों। तो दोस्तों, उसके उपरांत वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं होता। आप वसीयत को रजिस्टर करवा भी सकते हैं और वसीयत को रजिस्टर नहीं भी करवा सकते हैं, और दोनों ही सूरतों में वसीयत वैलिड मानी जाती है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल चुका है कि कोई व्यक्ति जिसके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है, वह अपनी वसीयत के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को किसी को जिसकी उसकी मर्जी हो उसे वह वसीयत के माध्यम से उसे दे सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं आपको जो फुलफिल करनी होती हैं, और उसी के बाद वह वसीयत वैलिड मानी जाती है। वसीयत कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, जो पढ़ा लिखा हो वो वसीयत को लिख सकता है। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है कि प्रॉपर वर्डिंग नहीं है कि ये वर्डिंग उसमें आनी चाहिए। तो उसमें एक ये जरूरी बात है कि किसको आप वसीयत कर रहे हैं, उन सभी का नाम क्लियर होना चाहिए, और किस प्रॉपर्टी की वसीयत किसके नाम पे और किस किस लीगल हेयर के नाम पे आप कर रहे हैं, या प्रॉपरली उसमें मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं यदि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो आप उसकी वसीयत कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो